तो मुबारक जी। हाँ जी सर। जैसे कि 2.5 साल हो गए आपने बताया, कई कलाकारों के साथ आपने काम किया है, तो किन आर्टिस्टों के साथ काम करके आपका अच्छा अनुभव रहा या उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया? वैसे तो सभी आर्टिस्ट के साथ मुझे अच्छा लगता है काम करना, जो भी हो होते हैं। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ नए आर्टिस्ट भी आते हैं जिनके साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है सिखाने में, जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं ज़्यादा, तो उनको सिखाने में भी मज़ा आता है कि हाँ, मेहनत करने में भी अच्छा लगता है कि हाँ, इनको सिखाने का मौका मिल रहा है। तो बाकी ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ ही अच्छा लगता है। नहीं, एक नाम तो बताओ ताकि वो आपको तो एक नाम क्यों, मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा अपने, जैसे हिमांशु आर्य भैया। हिमांशु भाई, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है एकदम, मतलब नेचर बहुत अच्छा है उनका। एक अपने हैं राहुल शर्मा अच्छा जी, उनके साथ भी सही लगता है। अपने राकेश भाई, राकेश जोशी और भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो मेरे क्लोज हैं, जो जिनसे मैं बातें कुछ शेयर करता हूँ, अपने हिमांशु भैया हैं और अपने राहुल शर्मा, ये 2 हैं जिनको जो ज़्यादा क्लोज हैं जी। मतलब इनके साथ काफी अच्छा अनुभव रहता है काम करने में और थोड़ा कंफर्ट फील होता है। कंफर्ट मतलब कंफर्ट तो सभी के साथ होता है, अपना तो काम करना है। कंफर्ट का मीन्स ये है कि मतलब इनके संग ज्यादा रहता है, हाँ, ज्यादा अपनापन कह लो या ज्यादा चीज है। जी। बाकी सबके साथ देखो, इंडस्ट्री में हमारी ऐसी इंडस्ट्री की यहाँ पे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिनके संग आप कंफर्ट नहीं होंगे। कंफर्ट सबके साथ, सब अच्छे हैं, सब नेचर के अच्छे। कुछ बैटर्स होते हैं, जैसे कई एक्टर हैं जो उनसे पूछो कि यार आपको कौन कोरियोग्राफर चाहता, तो अब वो नहीं कहेंगे ना कि ये भी तो होते हैं, किसी के कुछ बेस्ट होने का नहीं, काम तो सब अच्छा करते हैं, पर उनके संग मुझे थोड़ा कंफर्ट रहता है, तो वो होता है। तो 2 नाम लिया आपने, राहुल शर्मा जी और हिमांशु आर्य भैया जी। बाकी ऐसा नहीं है, सबके साथ अच्छा लगता है काम करने में। जैसे राकेश जोशी, अपने राकेश भाई, वो भी अच्छे हैं। अंकित रावत बहुत अच्छे हैं, वो मजाक बहुत करते हैं। अब ये करके सबका नाम ले, लेकिन जो क्लोज थे मैंने बता दिया, लेकिन काम ऐसे सभी के साथ अच्छा लगता है करने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखो खैर कोई बुरा ना माने इस बात का, क्योंकि काम सभी कैसा, लेकिन होता है कुछ बेस्ट, जैसे होता है ना मूवी देखते हैं तो हीरो में सब पसंद आते हैं, पर कुछ की मूवी ज्यादा अच्छी लगती है वाली चीज है बस, और कुछ नहीं। तो मार्क भाई, जैसे कि आपने बताया 2.5-3 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, आपने कोरियोग्राफी से, बैक डांसर से स्टार्ट किया। यस सर। तो लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा मैं, ये 2.5-3 साल से ही डांस स्टार्ट करे, डांस की जर्नी आपकी पहले से है? डांस मैं लगभग कर रहा हूँ 12 साल से। अच्छा, 12 साल जी। अभी एज क्या है आपकी वैसे? अभी मेरी है 27 मतलब 15 साल से। हाँ, 15 साल के थे तब से आपने स्टार्ट किया मैंने, स्कूल पे था मैं। अच्छा। तो उस टाइम अपना वो आया हुआ था राघव जुएल, क्रॉकरोच जो स्लो मोशन करता है, तो वो आया था, तो मैं उसको देख के फॉलो करता था, तो उसको देख के मैंने डांस स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने लिरिकल डांस स्टार्ट किया अपना, फिर मैंने स्टंट किया। अपने साथ के थे स्कूल में कुछ लोग, वो स्टंट करते थे, तो मैंने बैक फ्लिप वगैरह बहुत किया है। एक बार जब से मेरा मुंह फूटा ना, जैसे मैं उल्टा गिरा और सीधे मुंह फूटा, तब से मैंने स्टंट छोड़ दिया हमेशा के लिए। फिर मैं लिरिकल करता था, स्टेज शोज भी बहुत किए मैंने। उसके बाद से फिर स्कूल से मैं पास आउट हुआ, उसके बाद से मैंने कपड़ों की शॉप पे जॉब भी किया मैंने, 2 साल तक जॉब किया। फिर 2 साल के बाद मैं गया था पॉलिटेक्निक करने। कहाँ से? नैनीताल से। तो नैनीताल में किया मैंने, फिर डांस में करता ही था, तो वहाँ पे मेरे को मौका मिला स्टेज का, मतलब सबसे पहला मेरा स्टेज नैनीताल में रहा। तो नैनीताल में मैंने स्टेज किया, तो वहाँ पे मेरे को एक मेरे सीनियर हैं दीपांशु कुमार, जिनका अभी पगडंडी चैनल सुना होगा आपने? अच्छा, हाँ वो है। तो उनने मेरे को बोला कि टीचर डे आ रहा है, तो डांस करोगे तुम? मैंने कहा हाँ सर, कर लूँगा मैं। तो सबसे पहले मैंने डांस किया, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत डर सा लगा डांस करने में, पहली बार स्टेज। फिर जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब क्राउड वगैरह सारा मतलब अच्छा लगा। उसके बाद से मैं नैनीताल में मैंने बहुत सारे कंपटीशन किए, तो उसमें मैंने कोई फर्स्ट कोई सेकंड ऐसे करके मैं विन करते आया हूँ। 3 साल नैनीताल रहा ना मैं, और हर साल मैं DSB कैंपस जाता हूँ, मेरे को बुलाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, एज अ मतलब आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं। तो वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई, फिर वहाँ से डांस करते करते, और पहाड़ी डांस तो मैं बचपन उस टाइम से ही कर रहा हूँ, बचपन से नहीं, मतलब जब से डांस कर रहा हूँ तब से ही कर रहा हूँ। तो पहाड़ी लैंग्वेज आपको पहले से आती थी? थोड़ा बहुत समझ में आती थी, धीरे धीरे करते 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 अब मेरे को पूरा प्रॉपर समझ में आती है, पर मैं बोल नहीं पाता। प्रॉपर मत कहिए, पूरा प्रॉपर वैसे नहीं, गाने का प्रॉपर। अगर प्रॉपर कहेंगे अभी 4 क्वेश्चन में पहाड़ी पूछ, नहीं मैं बताना चाहूंगा वैसे प्रॉपर नहीं। अच्छा। जैसे अपने सॉन्ग्स होते हैं ना, सॉन्ग की लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है, किसी की थोड़ी टफ होती है ना। तो देखिए मैं प्रॉपर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर तो नहीं मुझे नहीं आती। हाँ, तो जैसे ठेठ पहाड़ी जो होती है वो प्रॉपर, एक तो पहाड़ी लैंग्वेज का ना अलग अलग है, अलग अलग है। तो आप
हर जगह की समझ तो लेंगे, लेकिन बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं हो गलत बोलने से अच्छा है कि मत बोलो। वो सही तो वो चीजें जो मुझे समझ में नहीं आता, तो जिस प्रोडक्शन का सॉन्ग होता है मैं पूछ लेता हूँ खुल के, सर इसकी मीनिंग क्या है, मुझे आप लिरिक्स भेज दो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारा फिट करता हूँ, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो काम करने में। वहाँ चूड़ी की बात चल रही है, आप बिंदिया दिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए लिरिक्स समझ काम करना है तो फिर मेहनत से ही करना है कि कोई दिक्कत ना हो काम में। तो मुबारक जी, ज़्यादा समय तो आपका नहीं लूँगा, थोड़ा समय और है जी ले रहा हूँ मतलब आपका। तो अभी एक चीज़ मुझे बताइए, अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है कौन कौन से हैं आपके पास? अभी सर प्रोजेक्ट तो हैं, अभी अपना धुन पहाड़ी से है, धुन पहाड़ी से दीक्षा डोंडियाल जी का सॉन्ग है। अच्छा। तो अभी वो करना है, एक चंदा पहाड़ी का भी है, और होप सो यंग उत्तराखंड का भी आया अभी, तो अभी कंफर्म नहीं है कि आए, लेकिन है, मतलब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं अभी जो आपको आगे अभी देखने को मिलेंगे। एक यंग उत्तराखंड का प्रोजेक्ट मेरे पे भी आया था, बट मेरी किस्मत नहीं थी शायद करने की, तो वो क्या मैं उसमें किसी और शूट पे बिजी था। अच्छा। तो राहुल भट्ट जी के थ्रू मेरे पे आया था वो, कोई जौनसारी सॉन्ग था, तो फिर मैं जा नहीं पाया। फिर राहुल भाई से कहा, राहुल भाई सॉरी, आगे मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगा। फिर किसी और कोरियोग्राफर होगा, उस समय मैं डीडी हार्ट में बिजी था। तो मौका मिला तो हम भी करेंगे बिल्कुल। तो मुबारक भाई, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे फटाफट क्वेश्चन का। बिल्कुल। तो रैपिड फायर से पहले कुछ हमारे नए युवा कलाकारों को सलाह देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एज ए कोरियोग्राफर, एज ए एक्टर या एज ए डायरेक्टर, किसी भी फील्ड में, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ मार्गदर्शन करेंगे उनका? सबसे पहले जितने भी बैक डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स जो बनना चाहते हैं, वो मेहनत करो, कुछ यूनिक करो दोस्तों, कुछ यूनिक मतलब लाओगे, कुछ उत्तराखंड के लिए करोगे तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सभी चांस देंगे, मैं दूंगा, बाकी सर हैं, ये भी एक कोरियोग्राफर हैं, ये भी अच्छे कोरियोग्राफर हैं, एक्टर भी हैं, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना कुछ अलग दिखोगे, जितना यूनिक करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। तो मेरा मानना ये है कि यूनिक कुछ लेके आओ और एज अ कोरियोग्राफर एंट्री लो, और बहुत मजा आएगा, ऐसा धमाल मचा दो। बिल्कुल, बाकी हम तो कर ही रहे हैं, बाकी सर भी कर ही रहे हैं, ऐसा लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुबारक जी, जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे आपके संग। बिल्कुल बिल्कुल। एक 10 क्वेश्चन का, छोटे छोटे क्वेश्चन का मैं आपके सामने पहाड़ रखूंगा और उम्मीद करता हूँ बगैर सोचे समझे आप जवाब देंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे। तो वो क्वेश्चन आपके रहेंगे, जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पसंद क्या है आपको, एक्टिंग या डांसिंग? डांसिंग। फेवरेट मूवी का कोई डायलॉग? फेवरेट मूवी का डायलॉग 1 मिनट सर, ऐसा तो कुछ नहीं है डायलॉग। कोई भी डायलॉग जो आपकी फेवरेट हो मूवी, उसका कोई भी डायलॉग, चाहे वो कुछ भी हो। पहली बात तो मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, पहले बहुत ज़्यादा। कोई पहाड़ी का ही डायलॉग बता दो, कुमाऊनी डायलॉग बता दो क्योंकि ये करना पड़ेगा। शाहरुख खान की मूवीज़ वैसे पसंद है, तो कौन सा डायलॉग है वो? बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर क्या था वो डायलॉग, मैं भूल गया, तुम्हें मिलाने की कोशिश की है। ये मुझे अच्छा लगता है ये डायलॉग। भले उठ पटांग है, लेकिन दोस्तों उठ पटांग था, ठीक है चल जाएगा काम। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, अगर आपको सुपर पावर मिल जाए तो क्या करोगे? जैसे भी एक आपने बताया कि बेस्ट कोरियोग्राफर बनोगे, उसको हटा के और क्या करोगे सुपर पावर का यूज? मेरा फेवरेट है वैसे सुपरमैन, तो मैं सुपरमैन बनना चाहूंगा। अरे ऑलरेडी सुपर पावर में सुपरमैन आप बन चुके हो, और क्या करोगे? कुछ नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हो कि आसमान को धरती पे ले आऊंगा, या धरती को आसमान पे ले आऊंगा, पृथ्वी उल्टा कर दूंगा। नहीं, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो जो इंडिया में बेरोजगारी है उसे खत्म कर दो सुपर पावर से अपनी। बहुत बढ़िया आंसर। इसके बाद फिर है हमारा कि ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है अपनी इंडस्ट्री में जिनके साथ आप अभी तक काम आपने नहीं किया पर करना चाहते हैं? श्वेता महारा मैम। काम नहीं किया आपने? काम मैंने किया है, एज अ शूट पे नहीं किया है, एज अ स्टेज शो किया है। अच्छा, एक ही किया है, मतलब मैंने अभी कोरियो करना चाहता एज अ कोरियोग्राफर। अभी सूट्स पे मैंने उनके साथ सूट पे वर्क नहीं किया, तो वो मेरा है कि मैं उनके साथ एक सॉन्ग तो पक्का करना चाहूंगा, और उसके बाद कंटिन्यू अगर उनको अच्छा लगा मेरे साथ काम करना। आपको लोकेशन के मामले में पहाड़ की लोकेशन ज्यादा पसंद है, प्लेन्स के, समुद्र वगैरह की पसंद है? पहाड़ पसंद है। पहाड़ जी, ये तो खैर कॉमन सा सवाल है, क्योंकि अब हम एसी इंडस्ट्री में तो पहाड़ पसंद। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? सुबह उठते सबसे पहले गर्म पानी पीता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, रील पोस्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले उठते हैं, गर्म पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद बताता हूँ, रील पोस्ट करता हूँ। मतलब मेरा उठते ही सबसे पहले फोन पकड़ना होता है। एक चीज जो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे जो आपके फैंस को नहीं पता आपके बारे में?
सीक्रेट है ये, समझ लो। कुछ ऐसा बता दो जो पब्लिक को लगे कि यार, कुछ भी ऐसा जो पब्लिक को नहीं पता, आप बताना चाहें अपने बारे में। थोड़ा सा पर्सनल में सर ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा, पर्सनल हो कुछ भी हो, मतलब मुझे जो देखते होंगे जैसे पब्लिक, मुझे लगता है कि आपको तो छोड़ो, इनको खुद अपने बारे में कुछ सीक्रेट नहीं पता है। बता रहा हूँ, मुझे पता है तो बताइए। मतलब सबको ऐसा लगता होगा ना कि ये खुश रहता है, हंसता है, ये वो है, पर एक्चुअल में मैं इमोशनल बहुत हूँ। ये राज नहीं है, कोई राज खोलो, क्यों इमोशनल हो? मतलब ऐसी जैसे होता है ना कुछ भी चीज, जैसे मान लो कुछ मूवीज हो गए, नहीं रहे हम, आप बताइए कि कुछ फैंस आपको मेरे बारे में ये नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बताना। अच्छा, ऐसा कुछ बताना जो नहीं पता है। नहीं पता है तो ऐसा सीक्रेट बताना, मतलब कुल मिला के सीक्रेट। तो जो पब्लिक को नहीं पता है, तो मैं स्कूल से बहुत भागता था। गाइस सुन लो, अच्छा कोरियोग्राफर बनना है तो आज ही से स्कूल से भागना स्टार्ट कर दो। मैं जब से इंटरमीडिएट में नहीं, पन्नगर से किया, पन्नगर इंटर कॉलेज से, तो मैं यहाँ पे मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा, तो मैं जैसे साइकिल से जाता था ना, मतलब स्कूल से बहुत भागते थे। साइकिल सभी भागते थे वहाँ पे कुल मिला के, ज्यादातर लोग। तो सब कोरियोग्राफर थोड़ी है? नहीं, सब नहीं है। तो सब क्या? तो मैं साइकिल गेट से साइकिल फेंकता था और छलांग मला के सीधे घर को। तो साइकिल सही रहती थी फेंकने पे? हाँ सही रहती थी, कुछ नहीं होता था। कभी कभार कुछ हो जाता तो बनवा। साइकिल लोहे की होगी? लोहे की थी। सभी साइकिल लोहे की होती है। और इसके बाद एक और है, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम। काम यूट्यूब के लिए कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम एज अ मेरे लिए, मेरी आईडी के लिए, मतलब मैं जितना प्रेफर करता हूँ वो इंस्टाग्राम को करता हूँ। वो एक मजाक था, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, मैंने पूछा कौन सा पसंद है, आपने कहा इंस्टा बहुत बढ़िया। अब आप मुझसे पूछूं, अगर आप अपने को 3 शब्दों में बयां करो तो कैसे करोगे? मतलब एक छोटी सी लाइन में अपनी लाइफ को बयां कर दो। छोटी सी लाइन में कि कोई नहीं, छोटी सी मैं कह रहा हूँ, बड़ी कर लो लाइन। मतलब किस उसमें लेके आप अपनी लाइफ को शॉर्ट में कैसे बताना चाहोगे पब्लिक को? शॉर्ट्स में मतलब रील्स और शॉर्ट्स में नहीं, आप शॉर्ट में बताओ। मतलब 2 शब्दों में 3 शब्दों में बयां कर दो, जिससे मैं कहूँ कि मैं बहुत एक खूबसूरत व्यक्ति हूँ, बात खत्म हो गई, ऐसी कुछ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक नॉर्मल हूँ, कितना भी आगे बढ़ जाओ रहोगे वही, मतलब नॉर्मल जितना भी है, जो भी है, मतलब ज़मीन से जुड़ के रहो, मेरा ये मानना है। तो यही बोलना चाहूँगा, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कोई बात नहीं मुबारक जी, कई सवाल थे जो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वाले जवाब नहीं मिल पाए आपसे, क्योंकि आपने एक तो पब्लिक को अपने राज नहीं बता पाए कुछ, और यहाँ भी आप अभी कोई नहीं। वैसे राज तो मैंने बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन किसको बताया? मैंने तो नहीं सुने। थोड़ा बहुत बताया है। अब वैसे ओपन, अब पहले की बातें, पास्ट की बातें करके कोई फायदा नहीं होता है। कोई नहीं, उसको मैं कभी नेक्स्ट में बुलाऊंगा, फिर पूछेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो मुबारक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। आपका भी बहुत जल्द मिलेंगे फिर से। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपको हमारे इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए आर्टिस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।